न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNH न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। शिंदे ने ठाकरे पर किया पलटवार, तिरुपति मंदिर ट्रस्ट में होगी मुसलमानों की फाइल भेजने पहले पूरी जांच करेंगे एकनाथ शिंदे। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिंदे ने ठाकरे पर किया पलटवार। केंद्रीय संसदीय कार्य किरण रिजिजू ने आज राज्यसभा में वक्फ विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ विधेयक पर विचार के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने पर आलोचना की और उन पर हिंदुत्व और बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को त्यागने का आरोप लगाया। मीडिया से एकनाथ शिंदे ने कहा, इसका विरोध करके यूबीटी ने अपना असली चेहरा उजागर कर दिया है। यह साबित हो गया है कि उन्होंने हिंदुत्व और बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों को पूरी तरह त्याग दिया है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह 2019 में हुए विश्वासघात से भी बड़ा अपराध है, जब उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को त्यागते हुए 2019 में कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी। बात करते हुए शिंदे ने इसे उनको सबसे बड़ा अपराध बताया। उन्होंने ठाकरे के नेतृत्व की आलोचना करते हुए उन्हें भ्रमित कहा। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे पूरी तरह भ्रमित है। उन्हें यह भी नहीं पता कि क्या निर्णय लेना है। जब नेतृत्व इस तरह का हो जाता है तो पार्टी का भविष्य भी अंधकार में होता है। केंद्रीय संसदीय कार्य किरण रिजिजू ने आज राज्यसभा में वक्फ विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ विधेयक पर विचार के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने पर आलोचना की और उन पर हिंदुत्व और बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को त्यागने का आरोप लगाया। मीडिया से एकनाथ शिंदे ने कहा, इसका विरोध करके यूबीटी ने अपना असली चेहरा उजागर कर दिया है। यह साबित हो गया है कि उन्होंने हिंदुत्व और बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों को पूरी तरह त्याग दिया है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह 2019 में हुए विश्वासघात से भी बड़ा अपराध है, जब उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को त्यागते हुए 2019 में कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी। बात करते हुए शिंदे ने इसे उनको सबसे बड़ा अपराध बताया। उन्होंने ठाकरे के नेतृत्व की आलोचना करते हुए उन्हें भ्रमित कहा। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे पूरी तरह भ्रमित है। उन्हें यह भी नहीं पता कि क्या निर्णय लेना है। जब नेतृत्व इस तरह का हो जाता है तो पार्टी का भविष्य भी अंधकार में होता है। ये तो अभी मैं बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड के लिए वक्फ बोर्ड के विरोध में निर्णय लेकर उबाटा ने असली चेहरा दिखा दिया है। अभी उनकी दुटप्पी भूमिका जाहिर हुई है और उन्होंने हिंदुत्व पूरी तरह छोड़ दिया है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार पूरी तरह छोड़ दिया है। इस पर उन्होंने कल शिक्कामोर्तब किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब उन्होंने 2019 में खुद के स्वार्थ के लिए बाला साहब ठाकरे जी के विचार और हिंदुत्व को त्याग देकर सरकार बनाया था कांग्रेस के साथ, उससे बड़ा अपराध ये कल उन्होंने किया है। उससे बड़ा गुनाह कल किया है। इसके वजह से उनके साथ जो रहते हैं आज भी उनकी गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई है। और अभी मैं इतना ही कहूंगा कि ये वक्फ बोर्ड जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में थी और कांग्रेस के जमाने में 123 लैंड पार्सल जो है प्रॉपर्टी उसको डीनोटिफाई किया और कुछ चंद लोगों को दे दिया। और अभी मोदी जी ने जो ये वक्फ बोर्ड का बिल लाया है, ये चंद लोगों की दादागिरी नहीं चलेगी। बिल्कुल उनको मनमानी नहीं करने को मिलेगी। अभी इसमें महिलाओं को, युवाओं को, विद्यार्थियों को, सभी लोगों को मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिलेगा। ये वक्फ बोर्ड के जमीन पर जो कब्जा जमा के बैठे थे उनका कब्जा हट जाएगा। जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, जो ये अम्यूनिटी जो है लोगों के लिए जो प्रकल्प है वो खड़े हो जाएंगे। इसलिए गरीब तबके के मुसलमानों को इसका फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती है। कांग्रेस मुसलमानों को गरीब की गरीबी रखना चाहती है। वोटों के लिए उनके सामने उनको हाथ फैलाने की अवस्था में रखना चाहती है। और इसलिए ये कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ओवैसी जो बोले वही उद्धव ठाकरे आज बोले। उनकी बोली एक समान है। और इसलिए
जब बाला साहब ठाकरे जी कहते थे जो सच्चा देशभक्त मुसलमान है उसको हमारा समर्थन है, जो देश का गद्दार है वो कोई भी हो उसका हमारा उसको विरोध है। अभी इसमें वही नीति भाजपा की है, एनडीए की है। और अभी जब राहुल गांधी जी के साथ हमेशा ये उबाटा रहती है, इसलिए बार बार उनको जीना क्या याद आती है, बार बार जीना याद आते हैं। ये दुर्भाग्य है और इसलिए उनका असली चेहरा जो है जनता के सामने आ चुका है और जनता उनको इसकी सबक आने वाले चुनाव में जरूर दिखाएगी। बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं, उनको पता नहीं क्या निर्णय लेना है, क्या छोड़ना है। जब ऐसे परिस्थिति में जब नेतृत्व आ जाता है, कोई पार्टी आ जाती है, तो पार्टी का भविष्य जो है वो अंधकार में होता है। और इसलिए हम लोग जो निर्णय लेते हैं खुलेआम लेते हैं, छुप कर नहीं लेते। कभी वॉकआउट करते हैं, कभी बोलते हैं ये हमारा विरोध बिल को नहीं था, हमारा विरोध भाजपा को था। ये क्या है? जो निर्णय लेना हिम्मत से लो, हिम्मत होनी चाहिए, शेर का कलेजा होना चाहिए, वो उनमें नहीं है और सिर्फ बदनाम करने का काम वो करते हैं। क्या कहा? देखिए मेरे ऊपर तो पिछले 2.5 साल से 3 साल से टिप्पणी कर ही रहे। मैं ये टिप्पणी का आरोप का उत्तर आरोप से नहीं दूंगा, मैं काम से दूंगा। अगर उन्होंने मुझे एसएनसी कहा तो वो शॉर्ट फॉर्म है नाम का। अभी मैं उनको ऐसा कहूँ, यूटी मीन्स यूज एंड थ्रो, वापरो और फेंको। ऐसी परिस्थिति, ऐसे ही उनका काम है, इसलिए तो लोग छोड़ के जा रहे। उसका आत्मचिंतन करो, आत्म परीक्षण करो। अगली खबर, तिरुपति मंदिर ट्रस्ट में होगी मुसलमानों की एंट्री। देश भर में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पक्ष विपक्ष में चर्चा जारी है। लोकसभा में विधेयक पेश होने के बाद आज राज्यसभा में वक्फ पर चर्चा जारी है। इस दौरान सदन के बाहर भी इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इम्तियाज जलील ने सवाल किया कि क्या प्रमुख मंदिरों का प्रबंधन करने वाले न्यासों में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति की जाएगी। जलील ने संवाददाताओं के साथ बातचीत में दावा किया कि लोकसभा द्वारा पारित और गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया वक्फ विधेयक उन नेताओं को बचाने का प्रयास करता है जिन्होंने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किया है। एआईएमआईएम की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष ने विधेयक में प्रस्तावित वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया और जानना चाहा कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि बड़े मंदिरों का प्रबंधन करने वाले न्यासों में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने सवाल किया, अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति की जा रही है तो क्या वे इम्तियाज जलील को शिरडी साई बाबा ट्रस्ट या तिरुपति मंदिर ट्रस्ट में शामिल करेंगे? अगर सिख समुदाय के लिए ऐसा बोर्ड आता है तो किसी गैर सिख की नियुक्ति नहीं की जा सकती, तो ऐसी चीजें केवल वक्फ बोर्ड के लिए ही क्यों है? देश भर में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पक्ष विपक्ष में चर्चा जारी है। लोकसभा में विधेयक पेश होने के बाद आज राज्यसभा में वक्फ पर चर्चा जारी है। इस दौरान सदन के बाहर भी इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इम्तियाज जलील ने सवाल किया कि क्या प्रमुख मंदिरों का प्रबंधन करने वाले न्यासों में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति की जाएगी। जलील ने संवाददाताओं के साथ बातचीत में दावा किया कि लोकसभा द्वारा पारित और गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया वक्फ विधेयक उन नेताओं को बचाने का प्रयास करता है जिन्होंने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किया। एआईएमआईएम की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष ने विधेयक में प्रस्तावित वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया और जानना चाहा कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि बड़े मंदिरों का प्रबंधन करने वाले न्यासों में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने सवाल किया, अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की
नियुक्ति की जा रही है, तो क्या वे इम्तियाज जलील को शिरडी साई बाबा ट्रस्ट या तिरुपति मंदिर ट्रस्ट में शामिल करेंगे? अगर सिख समुदाय के लिए ऐसा बोर्ड आता है तो किसी गैर सिख की नियुक्ति नहीं की जा सकती, तो ऐसी चीजें केवल वक्फ बोर्ड के लिए ही क्यों है? अगली खबर, फाइल भेजने पहले पूरी जांच करेंगे एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में महायुति 2.0 के सत्ता में आने के बाद शिंदे और फडणवीस के बीच शीत युद्ध के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने अटकलों का खंडन किया है। हालांकि तीनों पार्टियों के बीच कुछ जिलों के पालक मंत्री पदों को लेकर असहमति है। शिंदे की आपत्तियों के बाद भी फडणवीस को नासिक और रायगढ़ जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति पर अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अब एक नया आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया है कि अब सभी फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास भेजे जाने से पहले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास भेजी जाएंगी। राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने 18 मार्च को इस संबंध में एक आदेश जारी किया। इस कदम का उद्देश्य 2023 की उस व्यवस्था को बहाल करना है जिसमें फाइल को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे को भेजे जाने से पहले तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार और फडणवीस को जांचने के लिए भेजा जाता था। महाराष्ट्र में महायुति 2.0 के सत्ता में आने के बाद शिंदे और फडणवीस के बीच शीत युद्ध के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने अटकलों का खंडन किया है। हालांकि तीनों पार्टियों के बीच कुछ जिलों के पालक मंत्री पदों को लेकर असहमति है। शिंदे की आपत्तियों के बाद भी फडणवीस को नासिक और रायगढ़ जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति पर अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अब एक नया आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया है कि अब सभी फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास भेजे जाने से पहले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास भेजी जाएंगी। राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने 18 मार्च को इस संबंध में एक आदेश जारी किया। इस कदम का उद्देश्य 2023 की उस व्यवस्था को बहाल करना है जिसमें फाइल को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे को भेजे जाने से पहले तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार और फडणवीस को जांचने के लिए भेजा जाता था। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।